नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। बहुत ठंड है। कितने दिनों के बाद मैंने सोचा वीडियो बना लूँ। बाकी घर में वीडियो बनाता था, मैंने सोचा एक रोचक जानकारी आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि कोई हर अलग अलग बातें मैं आपके सामने रखता हूं। राजकारणी की हो, धर्म की हो, कोई स्टोरी हो, वार्ता हो, कोई जूना जमाने की वार्ताएं जो शायद आपको मालूम ना हो। तो एक रोचक जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ आज कि भारत के कई ऐसी रोचक जगहें हैं जिनके बारे में जानने पर आपको यकीन नहीं होगा कि दिल्ली और मुंबई रेल रूट पर एक रेलवे स्टेशन है जो 2 राज्यों में पड़ता है। यह जानकर आपको बेशक विचित्र लग रहा होगा, लेकिन यह बिल्कुल सच है कि राजस्थान के झालावाड़ जिले में पड़ने वाले इस स्टेशन पर आधी ट्रेन एक राज्य में खड़ी होती हैं तो आधी दूसरे राज्य में। कोटा संभाग में पड़ने वाले इस स्टेशन का नाम भवानी मंडी रेलवे स्टेशन है, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच बटा हुआ है और भारत में यह अपनी तरह का एकलौता रेलवे स्टेशन है। इस अनोखे रेलवे स्टेशन पर दोनों राज्यों की संस्कृति की झलक दिखाई देती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित यह रेलवे स्टेशन कई मायनों में बेहद खास है और इस स्टेशन की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर लोग टिकट लेने के लिए राजस्थान में खड़े होते हैं और टिकट देने वाला क्लार्क मध्य प्रदेश में बैठ रहा है। मध्य प्रदेश के लोगों को हर छोटे बड़े काम के लिए भवानी मंडी स्टेशन की ही आना पड़ता है, इसलिए दोनों राज्यों के लोगों में आपसी प्रेम और सौहार्द दिखाई देता है और राजस्थान की सीमा पर स्थित लोगों के घर के आगे का दरवाज़ा भवानी मंडी कस्बे में खुलता है तो वहीं पीछे का दरवाज़ा मध्य प्रदेश के भैंसोदा मंडी में खुलता है। दोनों राज्यों के लोगों की बाज़ार भी एक ही हैं। अमेजोन अभी दूसरी मैं बात करता हूँ कि अमेजोन नदी 7020 किलोमीटर लंबी है और पेरू में मिस्मी पर्वत की तलहटी से निकलती हैं और ब्राज़ील से अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। इसकी शक्तिशाली सहायक नदियाँ कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलिविया, इक्वाडोर, गुआना, फ्रेंच गुआना और सूरीनाम से भी गुजरती हैं। इस नदी को पार करने के लिए कोई पुल नहीं है। स्पेनिश खोजकर्ता फ्रांसिस्को डी ओरेलिना 1541 में इसके मुहाने तक पहुंचने वाले पहले यूरोपीय थे, मतलब नदी का मूल स्थान पर पहुंचने वाले। ओरेलिना ने स्पेन लौटने पर बताया कि ब्रिक्स पर कई महिला योद्धाओं द्वारा हमला किया गया था जो धनुष और तीर में महारत हासिल करती थी। इस प्रकार कहानी को होमरिक स्पर्श देते हुए उन्होंने अमेजोन नदी का नाम उस पौराणिक महिलाओं के नाम पर रखने का निर्णय लिया जिन्होंने ग्रीक पौराणिक कथाओं में हेराक्लिस और एक्रिलिस के खिलाफ लड़ाई ग्रीक पौराणिक कथाओं में हेराक्लिस और एक्रिलिस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसी वजह से उसका नाम अमेजोन रखा गया था। ये अलग अलग कहानियों में आज तक पहुंचाने की कोशिश इसलिए करता हूँ कि मैंने जो पढ़ता हूँ आप तक पहुँचाऊँ। कि अभी एक बात जो आपको अच्छी लगेगी कि अब दिल्ली से कश्मीर तक वंदे भारत एक्सप्रेस की सीधी यात्रा शुरू होने जा रही है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पुल से गुजरते हुए अपने सफ़र को रोमांचक और यादगार बनाएगी। यह हाई स्पीड ट्रेन जनवरी 2025 से नई दिल्ली और श्रीनगर के बीच चलने का शुरू हो गई है। ट्रेन का रूट और समय इस वंदे भारत एक्सप्रेस का रूट नई दिल्ली से शुरू होकर श्रीनगर तक जाएगा। ट्रेन शाम 7 बजे नई दिल्ली से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 8 बजे श्रीनगर पहुंचेगी। इस तरह यह ट्रेन मात्र 13 घंटे में लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कोच और सुविधाओं में ट्रेन में
यात्रियों की सुविधा के लिए अलग अलग श्रेणियों के कोच उपलब्ध होंगे। AC 3 टायर 11 कोच, AC 2 टायर 4 कोच, AC फर्स्ट क्लास 1 कोच और मुख्य स्टॉप इस ट्रेन के मुख्य स्टॉप होंगे अम्बाला, लुधियाना, जम्मू तवी, कटरा और किराया यात्रा के दौरान किराए की संभावना इस प्रकार मेरे ख्याल से मुझे पता नहीं है, लेकिन जो मैंने आर्टिकल्स पढ़ा उसमें 3 AC लगभग 2000, 2 AC लगभग 2500, AC फर्स्ट क्लास लगभग 3000 और यात्रा का अनुभव यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन न केवल तेज और आरामदायक यात्रा प्रदान करेगी बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर से गुजरने का रोमांच भी देगी। यह नई रेल सेवा दिल्ली से कश्मीर यात्रा को और भी सुविधाजनक और सुखद बनाने में मदद करेगी। इस पहल से न केवल यात्रियों के समय की बचत होगी बल्कि कश्मीर में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। यह ट्रेन एक नए युग की शुरुआत करेगी जो आधुनिक भारत के विकास और उन्नति का प्रतीक बनेगी। और ब्याह का सीजन शुरू हो गया है। भोजन हेतु तो अधिकांश प्लास्टिक, पित्तल आदि डिस्पोजल के जहर से बचाने के लिए देशी पत्तल व मिट्टी के कुल्हड़ का उपयोग फिर आरंभ कर सकते हो, जो बिल्कुल प्राकृतिक है और अनुरूप हो गए हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में 2000 से अधिक वनस्पतियों की पत्तियों से तैयार किए जाने वाले पत्तलों और उनसे होने वाले लाभों के विषय में प्रारंभिक चिकित्सा की ज्ञान उपलब्ध है। मैं ये दूसरा आर्टिकल्स ट्रेन के बाद बताता हूँ कि हमारे पुराने ज़माने में किस तरह हम पत्तियों का उपयोग करते थे, उसके बारे में मैं ये चौथा आर्टिकल्स आपको बताता हूँ कि चिकित्सा की ज्ञान उपलब्ध है पर मुश्किल है से 5 प्रकार की वनस्पतियों का प्रयोग हम अपनी दिनचर्या में करते हैं और आमतौर पर केले की पत्तियों में खाना परोसा जाता है और प्राचीन ग्रंथों में केले की पत्तियों पर परोसे गए भोजन को स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बताया गया है। आजकल महंगे होटल और रिसोर्ट में भी केले की पत्तियों का यह प्रयोग होने लगा है और पलाश के पत्तल में भोजन करने से स्वर्ण के बर्तन में भोजन करने का पुण्य व आरोग्य मिलता है। केले के पत्तल में भोजन करने से चांदी के बर्तन में भोजन करने का पुण्य व आरोग्य मिलता है और रक्त की अशुद्धता के कारण होने वाली बीमारियों के लिए पलाश से तैयार पत्तल को उपयोगी माना जाता है और पाचन तंत्र संबंधी रोगों के लिए भी इसका उपयोग होता है। आमतौर पर लाल फूलों वाले पलाश को हम जानते हैं पर सफ़ेद फूलों वाला पलाश भी उपलब्ध है। इस दुर्लभ पलाश से तैयार पत्तल को बवासीर पाइल्स के रोगियों के लिए उपयोगी माना जाता है और जोड़ों के दर्द के लिए करंज की पत्तियों से तैयार पत्तल उपयोगी माना जाता है और पुरानी पत्तियों को नई पत्तियों की तुलना में अधिक उपयोगी माना जाता है। लकवा पैरालिसिस होने पर अमलतास की पत्तियों से तैयार पत्तलों को उपयोगी माना जाता है और उसके अन्य लाभ भी हैं। सबसे पहले तो उसे धोना नहीं पड़ेगा, इसको हम सीधा मिट्टी में दबा सकते हैं, न पानी नष्ट होगा, न ही काम वाली रखनी पड़ेगी, मासिक खर्च भी बचेगा, न केमिकल उपयोग करना पड़ेगा, न केमिकल द्वारा शरीर को आंतरिक हानि पहुंचेगी और अधिक से अधिक वृक्ष उगाए जाएंगे जिससे कि अधिक ऑक्सीजन भी मिलेगा, प्रदूषण भी घटेगा। सबसे महत्वपूर्ण जूठे पत्तलों को एक जगह गाड़ने पर खाद का निर्माण किया जा सकता है एवं मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है और पत्तल बनाने वालों को भी रोजगार प्राप्त होगा। और सबसे मुख्य लाभ नदियों को दूषित होने से बहुत बड़े स्तर पर बचा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो पानी आप बर्तन धोने में उपयोग कर रहे हो वो केमिकल वाला पानी पहले नाले में जाएगा, फिर आगे जाकर नदियों में ही छोड़ दिया जाएगा और अंततः जल प्रदूषण बढ़ाएगा। ये प्लासी का युद्ध राजस्थान में जो हुआ था मुगल के बीच और राजपूतों के बीच, वो पलास उधर पलास का समझो बहुत सारा, मैं उसको जंगल कह सकता हूँ, वो मैंने देखा था। तो आपके स्वास्थ्य के लिए ये इतना ज़रूरी होता है। मैंने आज 4 चीज़ अलग अलग आपको बताई जो आपको उपयोगी हो सके, इसके लिए मैंने बताने की कोशिश है।
आप उसको सुनिए, आगे भेजिए, आपका कर्तव्य है। चंद्रकांत बी भट्ट, मैं अमेरिका से बोल रहा हूँ।